नई तवील खौफनाक कहानी, सन्नाटे की सरगोशियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे और हर बुराई से महफूज रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए जो कहानी लाया हूँ वो बलूचिस्तान के एक वैरान इलाके से तारिक हुसैन ने भेजी है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये ऐसा जख्म है जो रूह पर लगता है, एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसा तजुर्बा जिसने तारिक की जिंदगी का रख बदल दिया। अगर दिल कमजोर है, अगर आप अकेले बैठे हैं तो ये कहानी सुनने से पहले सोच लीजिए। चलें शुरू करते हैं। मेरा नाम आरिफ अली है। मैं बलूचिस्तान के जिला खुजदार के करीब एक छोटे से गांव क्वादरा में रहता हूँ। ये गांव पहाड़ों में घरा हुआ है, जहां बिजली कम आती है, पानी कम मिलता है और मदद तो मैलों दौर होती है। यहाँ जिंदगी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। मैं लकड़ी काट कर, चंद जानवर चराकर और मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था। मेरी दो बेटियां हैं, एक 10 साल की, एक 6 साल की। मेरी बीवी साबर औरत है, कभी जबान पर शकवा नहीं लाती, मगर उसकी आंखों में गर्बत का धवां छिपा होता था। ऐसे में एक मौका मिला और इसी मौका ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन गांव में एक सरकारी गाड़ी आई। हमारे जैसे इलाकों में सरकारी गाड़ियां कम आती हैं, इसलिए लोग जमा हो गए। गाड़ी से एक खुश लिबास आदमी उतरा। उसका नाम था खान नौमान। वो हमारे इलाके 24,5,7,8,9,0 के पुराने जमींदारों की नस्ल में से था, बड़ा कारोबारी। उसने मुझे नाम लेकर पुकारा, आरिफ अली, तुम मेहनती आदमी हो, मुझे अपने घोड़ों के रेंज पर एक जिम्मेदार बंदा चाहिए। तनख्वाह अच्छी होगी, रिहाइश भी मिलेगी। मेरे लिए ये ऐसा ही था जैसे अल्लाह ने रोजी का दरवाजा खोल दिया हो। मैंने फौरन हाँ कर दी। इसी शाम बच्चों को प्यार किया, बीवी की आंखों में उम्मीद देखी और मैं खान नौमान के साथ चल पड़ा। वो रेंज खजदार से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों के अंदर था। रास्ता सुनसान, पथरीला, दोनों तरफ अंधेरे में गुम पहाड़, कोई आबादी नहीं, कोई चिराग नहीं। आखिरकार हम एक टूटी हुई बड़ी 4 दीवारी के सामने रखे। यहाँ घोड़े बांधे हुए थे, लकड़ी का एक पुराना उस्तबल, किनारे पर एक छोटा सा कमरा जहाँ मुझे रहना था। पहला दिन मुश्किल था। घोड़ों को खाना, पानी, सफाई, दवा सब मेरे जिम्मे था। लेकिन कुछ दिन बाद सब मामूल पर आ गया। लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी, एक घोड़ा बिल्कुल सफेद जैसे बर्फ। मैं उसे चांदी कहता था, लेकिन उसकी आंखें वो आम घोड़ों जैसी नहीं थीं। इनमें सरखी थी, जैसे कोई जदाई, कोई दुख, कोई गजब छिपा हो। वो हमेशा उस तबल के पुच्छले हुस्से की तरफ देखता रहता था, जहां एक पुरानी बंद झोंपड़ी थी। एक ऐसी झोंपड़ी जिसे देखकर मुझे हमेशा बेचैनी होती थी। 4 महीने गुजर गए। मैं अपनी ड्यूटी में बेहतरीन हो चुका था। एक दिन खान नौमान आया, मेरी तारीफ की, 3 दिन की छुट्टी दी। मैं घर गया, बच्चियां खुश, बीवी मुतमईन, सब ठीक। लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ था। पता नहीं क्यों मुझे चांदी घोड़े की फिक्र रहती थी। 3 दिन बाद मैं वापस रवाना हुआ और मुझे क्या खबर थी, मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन मेरा इंतजार कर रहा है। वापस पहुंचा तो रेंज खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश, इतना कि जैसे वहां जिंदगी ही नहीं थी। मैंने देखा सब घोड़े मौजूद थे, लेकिन चांदी की आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं, जैसे वो डरा हुआ हो या मुझे खबरदार करना चाहता हो। मैंने नजरअंदाज किया, अपना काम किया। फिर रात आई। रात ऐसी थी जैसे पहाड़ दम साधे खड़े हों, हवा बंद, सन्नाटा खौफनाक। आसमान पर सियाह बादल में कमरे में आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया। टार्च, लकड़ी का डंडा और मेरा खंजर पास रख लिया। रात के 10 बजे थे। मैंने सोचा आखिरी बार घोड़ों की गिनती कर लूं। जैसे ही बाहर निकला, एक बदबू आई, फफूंदी, जली हुई मिट्टी और सुड़ा हुआ गोश्त। ऐसी बदबू जो जानवरों की नहीं होती। बदबू झोंपड़ी की तरफ से आ रही थी, वही झोंपड़ी जो हमेशा बंद रहती थी। मैंने कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाए, टार्च ऑन की। रोशनी ने झोंपड़ी के टूटे दरवाजे को छुआ और फिर अंदर कोई साया हरकत करता दिखाई दिया। मैं रख गया, सांस मेरे गले में फंस गई। साया इंसानी था या कुछ और। मैं वापस अपने कमरे में आ गया, दरवाजा बंद किया, किंडी लगाई, टार्च पास रखी, लेकिन नींद कहाँ। तभी कमरे की पछली खिड़की पर थक 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 हुआ।
मैं कदम सीधा बैठ गया। यहाँ रात को कोई नहीं आता। कौन हो सकता था? मैंने देखा, खिड़की के शीशे पर धुंध सी जमी थी। पीछे कोई धुंधला चेहरा सा लगा। मैंने हाथ बढ़ाया तो चेहरा गायब हो गया। मैं डर गया। अचानक फिर दस्तक, थक थक थक। मेरे पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। फिर वो आवाज आई बाहर से, पहाड़ियों की गहराई से। एक औरत की रोने की आवाज, बहुत धीमी, बहुत दर्दनाक, ऐसी कि सुनकर हड्डियों में ठंड उतर जाए। मैं जम गया। ये आवाज झोंपड़ी की तरफ से आ रही थी, वही बंद झोंपड़ी जहां से बदबू आई थी। गौर क्या तो आवाज बढ़ती जा रही थी। मैंने दिल पर पत्थर रखा, बाहर आया। बारिश शुरू हो चुकी थी। कीचड़ में पांव धंस रहे थे। हवा तेज थी, पहाड़ों में गूंज हो रही थी। मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा, टार्च की रोशनी अंदर डाली और फिर मेरा दिल वहीं रख गया। झोंपड़ी के कोने में एक औरत बैठी थी, सफेद लिबास, लंबे बाल, सिर घुटनों पर। मैं 2 कदम पीछे हट गया। बीबी, आप कौन? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ रोती रही। मैंने फिर पुकारा, आप ठीक हैं? अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाती है और उसका चेहरा, या अल्लाह, वो चेहरा जला हुआ था। जले हुए गोशत के नीचे सियाह खोखली आंखें जिनमें सफेदी नहीं थी, होंठ टांकों से बंद किए हुए, बेदर्दी से सले हुए। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकली। अचानक वो खड़ी हो गई, जमीन को छुए बगैर हवा में तीरती हुई, सईद ही मेरी तरफ। मैं मड़ा, अंधाधन।